रूस ने यूक्रेन पर 90 मिसाइलों और 100 ड्रोन से हमला किया है और इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। क्या कहा है, क्या बड़ा बयान, क्या बड़ी बातें नाटो को और अमेरिका को लेकर रूस की तरफ से निकलकर सामने आई है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे रूस की एयरफोर्स ने Tu-95MS बॉम्बर्स ने KH-101 क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के कई ठिकानों पर निशाना साधा। दोस्तों, अब सीरिया की फिजा भी जंग का मैदान बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि सीरिया में एक आतंकी हमला हुआ है। हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS आतंकी समूह ने सीरियाई अरब सेना के ठिकानों पर हमला किया था और अब खबर यह है कि सीरियाई सुखोई 22 जेट्स ने इदलिब के दक्षिण पूर्वी हिस्से में HTS के ठिकानों और उनके वाहनों पर हमला कर दिया है। पूरी खबर एक एक डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक शिकायत है मेरी, वीडियो तो आप पूरा देखते हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी करते हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, 3-4 घंटे का टाइम लगता है और आप एक लाइक नहीं करते। दोस्तों प्लीज लाइक कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए, दबाकर लाइक करिए। लाइक करने के अलावा आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपने नाम के साथ वहां का जिक्र जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबर। डिटेल से खबरें बताने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, राष्ट्रपति पुतिन का दावा, कहा 90 मिसाइलों और 100 ड्रोन दागे। पुतिन ने किया दावा, कहा रूस की मिसाइल प्रोडक्शन रफ्तार नाटो से 10 गुना तेज। सीरिया में भड़क उठी जंग की आग, HTS ने पश्चिमी अलेप्पो में बाबिस शहर पर किया कब्जा। गजा में इस्राइल के हमले हुए, तेज इस्राइली बमबारी में 18 लोग शहीद। मीडिएटर्स के जरिए युद्ध समाप्ति, युद्ध विराम की कोशिश जारी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और पुतिन के धमाकेदार बयान की करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा पलटवार किया है, इसकी जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति ने दी है। पुतिन ने कहा कि उनकी सेना ने यूक्रेन पर 90 मिसाइल और 100 ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अमेरिका द्वारा यूक्रेन को ATACMS मिसाइल्स देने और अमेरिका की ATACMS मिसाइलों का रूस पर हमले में इस्तेमाल करने के जवाब में किया गया है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस की मिसाइल प्रोडक्शन की रफ्तार यानी मिसाइल बनाने की क्षमता नाटो से 10 गुना तेज है और ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। पुतिन ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन में उसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ऐसे अहम ठिकाने भी हो सकते हैं जहां से अहम फैसले लिए जाते हैं। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव के फैसले लेने वाले केंद्र भी शामिल हैं। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस की एयरफोर्स के Tu-95MS बॉम्बर्स ने KH-101 क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के कई ठिकानों पर निशाना साधा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के दक्षिणी इलाके निकोलेव में पावर आउटेज यानी कि बिजली गुल हो गई। अब बात सीरिया की करते हैं। दोस्तों, लेबनान और इसराइल के बीच सीजफायर हुआ, इसराइल को थोड़ी राहत मिली तो अब उसने सीरिया को भी जंग की आग में झोंकने की प्लानिंग शुरू कर दी। इससे पहले वीडियो में मैंने अपने पहले वाले जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सीरिया में आतंकी संगठन तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने बड़ा हमला किया। सीरिया के पश्चिमी अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में HTS और सीरियाई अरब सेना में बड़ी जंग हुई। कफर नाहा में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग और गोलीबारी हुई। इस हमले में कैसे नेतन्याहू का कनेक्शन है यह भी मैंने आपको पूरे विस्तार के साथ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अब आप जाकर देख सकते हैं सर्च कर दोस्तों। अब नई खबर ये है कि सीरियाई सुखोई 22 जेट्स ने HTS आतंकियों के गढ़ यानी कि इदलिब इलाके में घुसकर हमला किया है। सीरियाई सुखोई 22 जेट्स ने इदलिब के दक्षिण पूर्वी हिस्से में HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम के ठिकानों और उनके वाहनों पर हमला किया। इस बीच खबर यह भी है कि रूस ने भी सीरिया के इदलिब इलाके में स्थित सरमिन शहर पर जोरदार हवाई हमले किए। एक और बड़ी खबर सीरिया से है, जहां सीरियाई फौज ने तुर्की के मिलिट्री पॉइंट पर सीधा हमला किया। यह हमला कफर लाता के इलाके में हुआ, जब एक विरोधी मिलिशिया का काफिला
तुर्की के पॉइंट से निकलकर जंग के मैदान की तरफ जा रहा था। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि इस्राइल तुर्की और पश्चिमी देश अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए HTS की मदद करते हैं। बड़ी खबर अब यह भी निकलकर सामने आ रही है कि HTS ने सीरियाई गांव कफर बातिक पर कब्जा कर लिया है। शासन बलों के साथ खूनी झड़पों के बाद अब यह पूरा इलाका HTS के कंट्रोल में है। साथ ही HTS सराकिब के पास M5 हाईवे के 2 अलग अलग रास्तों से करीब पहुंच गया है। HTS द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद उर्म अल कुबरा शहर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये इलाका अब उनकी गिरफ्त में है। HTS समर्थक मीडिया कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे वीडियो में दोस्तों। दक्षिणी सराकिब में ये जर्नलिस्ट पहले से ही है। HTS समर्थक मीडिया का ये दावा भी है कि यकीद अल अदेस इलाके पर बागियों ने कंट्रोल कर लिया है। यह इलाका अनादन के दक्षिण में है और HTS की पोजीशन और मजबूत हो रही है। लगभग 20 घंटे की लड़ाई के बाद हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया के पश्चिमी अलेप्पो दिशा में बाबिस शहर पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों खबर यह भी है कि HTS के बागी दादिक के मिलिट्री वेयर हाउस यानी कि सैन्य गोदामों तक पहुंच गए हैं, जहां उन्हें बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी मिल गया है। दोस्तों ये जो जंग अब सीरिया में छिड़ी हुई है, नजर आ रही है छिड़ती हुई, इन सब के पीछे इस्राइल का हाथ है और इस फसाद की जड़ अमेरिका भी है। सिर्फ एक मकसद है, हथियार बेचकर पैसे कमाओ और नौजवानों को बरगला कर युद्ध में झोंक दो। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी अलेप्पो के अजेल कस्बे के पास असद की फौज के 2 सदस्यों को बागियों ने यानी कि विपक्षी बलों ने हिरासत में लिया है। अब बात गजा की करते हैं। गजा में हालात बेहद संगीन है, जुल्म जारी है। कल ही मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच सीजफायर के बाद अब गजा में जुल्म बढ़ेगा और वही अब दोस्तों हो रहा है। अब गजा अकेला पड़ गया है। खबरों के मुताबिक नुसरत कैंप में इस्राइली तोपखाने के हमलों से अब तक 18 लोग शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हैं। ये हमले सुबह से लगातार जारी हैं। इस्राइली बमबारी की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। वीडियो में आप मध्य गजा शहर में नुसरत शिविर के उत्तरी हिस्से पर इस्राएली सेना की भारी बमबारी देख सकते हैं। इन हमलों के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। लेबनान में जंग रुकने के बाद अब गजा में जंग खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई है। मिस्र और दूसरे अरब देशों के मीडिएटर्स गजा की जंग खत्म करने के लिए सरगर्मी से कूटनीतिक कोशिशें कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बातचीत का सिलसिला तेज हो गया है। मिस्र और अरब दोनों के मीडिएटर्स इस हमले को सुलझाने के लिए लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं। क्या ये कोशिशें गजा में अमन ला पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब दोस्तों हिजबुल्लाह को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक खबर अच्छी है और एक खबर बुरी है। पहले आपको बुरी खबर बता देती हूँ। इस्राएली मीडिया का यह दावा है कि जहां पर हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल से लेकर तमाम बड़े बड़े हथियार रखे होते थे, उस वेपन सेंटर का पता चल गया है इस्राइल को और उन्हें नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है। इस्राएली मीडिया की खबर है कि हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी सटीक निर्देशित मिसाइल निर्माण साइट जो 1.4 किलोमीटर चौड़ी और 10 मीटर जमीन के नीचे थी, उसे कल IAF फाइटर जेट्स ने हमला करके नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह साइट सीरिया और लेबनान सीमा के पास स्थित थी और इस पर हमले से हिजबुल्लाह के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। अब इस्राइल की इस बात में कितनी सच्चाई है ये वही जाने, लेकिन इस तरह का इल्जाम लगाकर दूसरों को दुनिया की नजरों में खलनायक बनाने की नीति इस्राइल की बहुत पुरानी है और वो इसी पैटर्न पर काम करता है। खुद ही से खुद पर हमला करा लेगा और दुनिया वालों के सामने रोना रोएगा कि जी देखिए हिजबुल्लाह ने हमले कर दिए, हमास ने चरस बो दिया, वगैरह वगैरह। खैर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच फिलहाल 60 दिनों का सीजफायर है लेबनान में, लेकिन सीजफायर से पहले हिजबुल्लाह ने कितनी बड़ी चोट, कितनी तगड़ी चोट इस्राइल पर पहुंचाई है, इस्राइल को दी है, इसकी जानकारी अब सामने आई है। हिजबुल्लाह ने खुद इस्राइल को दिए हुए नुकसान की जानकारी का खुलासा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक 1300 यानी कि 1300 से ज्यादा इस्राइली फौजी हताहत हुए,
59 टैंकों को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत करार देते हुए कहा कि इसराइल और उसके हमदर्दों की ताकत हमारे मजबूत इरादों को तोड़ नहीं सकी। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।